वो आपसे 2 लाख लेते हैं, वो आपसे 5 लाख ले लें, वो आपसे 10 लाख ले लें, पर ये लेवल का कंटेंट नहीं बना पाएंगे। हेलो एवरीवन, तो आज जो है हम क्लास 10 मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करो। ठीक है, ये कुछ बहुपद दिए हुए हैं, यहाँ पे तुम्हें क्या निकालना है, शून्य निकालना है। और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करो। और शून्य और गुणांक के बीच में जो आपका रिलेशन होता है उसको चेक करना है कि वो बात सही है कि नहीं है, प्रूव करना है इसको। जो सब ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको सबसे पहले क्या निकालना है, बहुपद के शून्यक। अब कैसे निकाल पाओगे बहुपद के शून्यक, सुनो। तो फर्स्ट वाला जो है क्वेश्चन क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसको कैसे सॉल्व करोगे? शून्यक मतलब क्या, समझ पाएगी नहीं? शून्यक मतलब वो होता है जिसका जो शून्यक जो है, अगर शून्यक ये होता है कि अगर किसी बहुपद के अंदर शून्यक डाला जाए तो उससे बहुपद का मान क्या आ रहा हो, 0 आपका आ रहा हो। तो अगर शून्यक निकालना है तो दो तरीके से कर सकते हो। तो जैसे इसको क्या करते हैं, 0 को इक्वेट कर देते हैं, 0 को क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं। तो ये शून्यक निकालना है, शून्यक निकालना है तो इसको 0 के बराबर करना ही पड़ेगा। और फिर वहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेंगे, और वही x की वैल्यू क्या हो जाएगी, शून्यक हो जाएगी। और जानते हो कि द्विघात बहुपद है तो 2 शून्यक आ रहे होंगे। इधर ध्यान दो, ठीक है, बोर्ड पे आप लोग ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, ये आपको शायद आपने 9th में सीखा है कि नहीं सीखा है। जैसे किसी भी बहुपद को सॉल्व कैसे करते हैं, तो आप जान जाइए कि जैसे देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा है ना, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1। कोफिशिएंट मतलब गुणांक, एक्स स्क्वायर के जो आगे नंबर लिखा हो तो उसको बोलते हैं कोफिशिएंट या गुणांक, हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, कोने कोने का गुणा करेंगे। ठीक है, मिडिल टर्म जो स्प्लिट वाला मेथड होता है ना, मध्य पद को विभक्त करके जो एक मेथड होता है उसको यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला। तो अब 8 बन जाए 8 होता है, गुणा करने पे क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, और माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, घटा करके 2 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर जिसको घटाने पे वो 2 आता है और माइनस करने पे, सॉरी गुणा करने पे 2 आता है और माइनस करने पे 2 आता है, सॉरी गलत, गुणा करने पे 8 आता है और माइनस करने पे 2 आता है। ठीक है यार, थोड़ा सा इस तरह से। तो हमें लगता है कि वो नंबर यही होगा, 4 गुणे 2 और 4 माइनस 2। तो 4 माइनस 2 घटा करके 2 दे दिया, और 4 गुणे 2 कितना हो गया, 8 के बराबर आपका हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, सुनो, ये मेथड को ही बोलते हैं मध्य पद को विभक्त करो। मध्य पद मतलब क्या, जो बीच वाला टर्म है, x के गुणांक वाला टर्म, उसको क्या करना है, स्प्लिट करना है। जब आप उसको स्प्लिट कर देंगे तो आपको, जैसे इस टर्म को दो टर्म में, जैसे मान लो एक टर्म ये है, इसको 2 हिस्सों में तोड़ोगे, ठीक है, तो एक नंबर इधर कुछ बनेगा, इधर कुछ बनेगा, और साथ में एक तो ये है ही और एक ये भी है। तो क्या करोगे, इन दोनों में से कुछ कॉमन लोगे, इन दोनों में से कॉमन लोगे, ओवरऑल जो कॉमन आएगा तो इससे कुछ वैल्यूज आ जाएंगी, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे, समझो। तो हम यहाँ क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। और वो कैसे देखते हैं, कोने कोने का मल्टीप्लाई करो और उससे क्या है, गुणा करके वो नंबर आने चाहिए। साथ में यहाँ पे जो साइन है उसके बेसिस पे चल जाते हैं कि देखते हैं कि यार कि अगर यहाँ पे प्लस होता था तो प्लस करके 2 आना चाहिए, अगर माइनस लगा तो माइनस करके जो है आपका 2 आ रहा होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम थोड़ा ध्यान देंगे, कोफिशिएंट 1 हो तब की बात कर रहे हैं। तो अब ध्यान दीजिए, आप क्या करते हैं कि हम क्या करेंगे, जैसे मान लो 1x स्क्वायर को सीधा x स्क्वायर लिखो, वो समझने के लिए हम लिख देते हैं, बाकी ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप लिख देते तो भी आपको कोई मतलब कोई आपके ऊपर कोई ऐसा नहीं कर दिया जाएगा, लेकिन समझने के लिए बात, एक्स स्क्वायर ये है, फिर 4 माइनस 2, क्या करें, इसको 2 को ही क्या करें हैं, स्प्लिट करें हैं, क्योंकि तभी वैसे वो पॉसिबल बन पाएगा, क्योंकि 4 दूनी 8 और 4 में से 2 गया 2। अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो वो जो है कमेंट कर सकता है, बाकी तुम लोग जो है डाउट पूछ सकते हो, कोई दिक्कत है तो बताओ, है दिक्कत, कह रहा है हाँ, ठीक है। फिर इंटू एक्स हो जाएगा, ये साथ में भाई क्या कर रहे हैं, 2 को ही स्प्लिट कर रहे हैं। और कैसे स्प्लिट कर रहे हैं कि जो मल्टीप्लाई करने पे, जो गुणा करने पे जो नंबर बन रहा है 8 बन जाए 8, वो आना चाहिए, और साथ में जो मिडिल टर्म तो है वो तो आना ही आना चाहिए। ठीक है, और माइनस करने पे भी आना चाहिए। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है कि माइनस करने पे आए, कब कहाँ पे माइनस देख देते हैं, तो वो जो है यहाँ पे आप साइन देख लीजिए, यहाँ पे अगर माइनस है तो माइनस करके आना चाहिए, प्लस होता तो प्लस करके आना चाहिए। साथ में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो, 1 हो, 1 की बात करें, ठीक है 1, क्योंकि अगर वहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा तो भी थोड़ा सा कंडीशन बदल जाएगा, क्योंकि ओवरऑल जैसे जो मल्टीप्लाई करो 1 into 8 तो वहाँ पे सीन देख देखते हो, बाकी अगर इधर माइनस उधर प्लस में तो चल जाएगा काम। तो 4 में से 2 गया, इस तरह से कहानी हो गई। फिर क्या है, -8। अब आगे जो है थोड़ा सा समझो, हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे। तुमने बचपन में पढ़ा होगा a माइनस बी इंटू एक्स, क्या होता है, a इंटू एक्स और b इंटू एक्स, है ना। अरे यार ये जलेबी है, इसको भी दो, इसको भी दो, इसको भी दो जलेबी और इसको भी दो, तो क्या हुआ, a इंटू एक्स, b इंटू एक्स
और साथ में बीच में, ठीक है, डब्बा लगा दो, ठीक है, जो भी है इस तरह से खुलता है। ब्रैकेट ऐसे ही तो खुलता है, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स, 4x माइनस माइनस प्लस, साइन का भी ध्यान देंगे, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा x हो जाएगा। चमका कि नहीं? चमका कह रहा है, ठीक है। फिर -8 इक्वल टू 0। अब क्या है, x कॉमन ले लेंगे दोनों में से। याद करो, अभी हम कुछ देर पहले बताए थे कि 4 टर्म बनेगा, अब 2 इसमें से कुछ कॉमन लेंगे और इसमें से कुछ कॉमन लेंगे। देखो यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे सिर्फ x है, तो यहाँ पे 2x है मान के चलते हैं। अरे x स्क्वायर को क्या समझ सकते हो, खत्म। यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, क्या करो बाहर फेंक दो इसको, अंदर क्या बच जाएगा, अब सिर्फ एक x बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 4 बचेगा। आ रहा है ना? हाँ बोला करो, बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जो बोलना है बोलो। फिर 2 यहाँ से कॉमन लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि क्या है 8 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 8 के अपने आप में 2 छुपा हुआ है। बाकी तुम ये सब नहीं लिखोगे जैसे मैं कर रहा हूं, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए, तुमको कॉपी में समझना ही पड़ेगा। लेकिन अगर कर देते तो आपको कोई फांसी नहीं दे दी जाएगी, समझे। आपने 8 को तो 2 इंटू 4 करा, आपने अपनी सुविधा के लिए किया है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट ज्यादा देर के केसेस में क्या होता है कि हम जो है लिखा रहने देते हैं। बट अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा ना, तो वो ऐसे करके कर सकता है अपनी सुविधा के हिसाब से, क्योंकि ओवरऑल क्या है 8 को 2 इंटू 4 लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को 2 इंटू एक्स लिख सकते हैं, तो कोई गलत बात नहीं होगी और कोई कॉपी काट वाट नहीं सकता है, ठीक है। और कोई काटेगा तो हमसे मिलवा देना। फिर 2 और 2 क्या है कॉमन ले लेंगे, 2 इंटू 2 क्या है कॉमन यहाँ पे ले लेंगे। इधर से क्या बच रहा होगा, x बच रहा होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0, है ना। अब देखो, अच्छा मैं तुम लोग को बताया था तुम लोग को कि बहुपद निकालने के लिए, सॉरी शून्यक निकालने के लिए बहुपद को 0 करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि शून्यक होता ही वही है कि ऐसा मान जिसको बहुपद में डालने पर 0 आ जाए। तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है, ऐसे नहीं 0 के बराबर कर दिए हैं, क्योंकि हमें शून्यक निकालना था तभी हम बहुपद को 0 के इक्वल करे हैं। बाकी तुम लोग रटे होगे कि यार इसको यहाँ पे 0 कर देते हैं फिर सॉल्व कर लेते हैं, रटना नहीं है। क्यों 0 लिखे हैं बराबर 0? क्योंकि हम शून्यक निकाल रहे हैं, ये चीज होता है, इसको बोलते हैं क्लैरिटी ऑफ माइंड, ठीक है। तो x माइनस 4 दोनों में से कॉमन हो जाएगा ना, है ना, बाहर करो इसको, तो x माइनस 4, इधर क्या बचेगा, अब x बचेगा जी, हाँ x प्लस 2, अरे वो हाँ सही, ठीक है। अब इससे वैल्यू क्या निकल के आ रही होगी, एक ब्रैकेट हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0, एक दूसरा ब्रैकेट क्या हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। अच्छा तुम लोग को पता है कि इन दिनों को हम 0 के इक्वल क्यों करते हैं? नहीं पता है, और रट लिए होगे, सुनो वो सब तो कहानी सही है, अब बात को समझो, ठीक है, ठीक है। ये जो हम समझा देते हैं यार, इसको तुम्हें करना नहीं होता, बस खाली एक्सप्लेनेटरी, ठीक है, थोड़ा सफाई हो गया, ठीक है। तो हमने क्या कहा तुमसे कि हमने क्या किया, दोनों ब्रैकेट को 0 के इक्वल करा। क्यों करा समझो, आप बचपन में देखे होगे, या बचपन में नहीं, या फिर थोड़ा समझो बात को। अगर एक डब्बे के अंदर a लिखा है, एक डब्बे के अंदर b लिखा है, और उसका मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये होगा उस पहले डब्बे के अंदर या तो 0 होना चाहिए, या तो उस दूसरे डब्बे के अंदर 0 होना चाहिए। मतलब 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 कब आएगा, उनमें से दोनों में से कोई ना कोई एक नंबर 0 होना ही चाहिए। तो कभी a 0 हो जाएगा तो कभी b 0 हो जाएगा, एक ना एक नंबर तो 0 होना ही पड़ेगा, ये पॉसिबिलिटी, तभी आप मल्टीप्लिकेशन में 0 ला सकते हो। 2 नंबर के मल्टीप्लिकेशन के लिए 2 नंबर का जो गुणा होता है वो 0 तभी आएगा जब उन दोनों में से कोई ना कोई एक नंबर जो 0 हो। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, एक बार हम इसको 0 बोल देते हैं, क्योंकि ये ओवरऑल क्या, एक नंबर ये हो गया, अरे एक डब्बा ये हो गया, दूसरा डब्बा ये हो गया, तो इन दोनों में से डब्बे में से दोनों में कोई एक बार वो 0 होगा, एक बार वो 0 होगा। इसी वजह से हम क्या कर देते हैं, x माइनस 4 इक्वल टू 0 लिख रहे होते हैं, फिर इसको x प्लस 2 इक्वल टू क्या कर रहे होते हैं, 0 लिख रहे होते हैं। अच्छा मैं तुमको एक्सप्लेन ना करता, सीधा 0 लगा देता, तुम कर ले जाते, सवाल हो जाता, लेकिन तुम्हें कंफ्यूजन जिंदगी भर रहती कि क्यों 0 कर रहे हैं यार, क्यों काहे कर रहे हैं। आज तुम्हें क्लैरिटी हो गई होगी, इस वजह से 0 कर रहे हैं, क्योंकि अगर 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 चाहिए तो उसमें से कम एक का 0 होना जरूरी है। तो कभी यार ये 0 हो सकता है, तो कभी ये भी हो सकता है, हमें थोड़ी ना पता कौन सा 0 है, वो तो हम मान रहे हैं ना। माना कि ये 0 हो गया, तब तुम्हारा प्रोडक्ट 0 हो गया, एक बार माना कि ये 0 हो गया, तो फिर आंसर 0 आएगा। समझी कि नहीं समझी? इन दोनों में से कभी इसका तो कभी इसका 0 होना जरूरी है, क्योंकि आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है।
अब इससे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। यार देखो मैथ बहुत लॉजिकल सब्जेक्ट है, उसके अंदर कोई चीज़ रटनी नहीं होती है, बट यार सर लोग यार रटा देते हैं, तो उसको तुम लोग थोड़ा जैसे है अपने तरफ से जो कोशिश करो कि कैसे क्यों आया। वो सर से तुम अगर पूछोगे ना तो तुमको वो एक्सप्लेन करेंगे, हालांकि उनके पास टाइम कंडीशन भी होता है क्योंकि उनको जल्दी जल्दी करवाना होता है, सिलेबस का लोड होता है, तो लेकिन तुम लोग कोशिश ये क्या करो आप लोग कि यार जो है हर सर से क्या है हर एक क्वेश्चन के पीछे लॉजिक पूछो, क्योंकि वो यहाँ पे ऐसा करें हैं। जब तुम क्यों पूछना चालू कर दोगे तो वो तुम्हें बताएंगे, है ना। बस वही है कि जल्दीबाजी के चक्कर में सर लोग थोड़ा कम एक्सप्लेन करते हैं, बट तुम जो है जब पूछोगे तो वो बताएंगे जरूर। तो इससे क्या आ गया, x बराबर 4 आ गया, और दूसरा क्या x बराबर -2 आया, और यही दोनों क्या हो गए, शून्य का आपके हो गए। तो क्या तुम्हें समझ में आ रहा है, अगर ये जो तुम 4 और -2 इस वाले के अंदर डालोगे ना, इस वाले क्वेश्चन के अंदर अगर डालोगे ना, तो आंसर क्या आ रहा होगा, 0 ही आ रहा होगा। चाहे चेक करके देख सकते हो, 4 का स्क्वायर करे -2 × 4 -8, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 2 चौके 8 -8, 8 8 16, और 16 - 16 कितना आ गया, बहुपद का मान 0 नहीं आ गया, क्यों, क्योंकि 4 डाले हैं। अगर -2 डालेंगे तो भी वही चीज़ कहानी हो रही होगी, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। बाकी अभी तो शून्यक निकला है, तो शून्यक कौन कौन से हो जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए जो शून्यक हो जाएगा आपका वो 4 तथा -2 आपका है, ठीक है, 4 तथा -2। बाकी उसमें क्वेश्चन आगे बोला कि गुणांकों के बीच में जो संबंध होता है उसको भी आपको निकालना है। तो गुणांकों के बीच में संबंध वाला जो फॉर्मूला है आपको थोड़ा सा जो है अगर याद है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। तो ये जो आपका ये आप नोट कर लो, ठीक है। तब तक के लिए मैं जो है वीडियो पॉज कर देता हूँ, आप लोग नोट करना चाहो तो नोट कर लो। हो गया नोट, ठीक है। तो नोट करना है तो नोट कर लो, पॉज कर दो। ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है, आपने जो है नोट कर लिया होगा। और मैं जो है अब इसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है कि यार शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में जो संबंध की सत्यता है उसकी जांच करने के लिए हम जो है आगे बढ़ रहे होंगे। आप देखो ध्यान से, और कोई सवाल रटे वटेगा नहीं यार, ना समझ में आया भैया 10 बार पूछो, 10 बार नहीं 1000 बार पूछो, कम से कम करोड़ बार तो पूछने की क्षमता रखो ही, तब मानो हार की मतलब नहीं हुआ है। हाँ करोड़ बार पूछोगे तो आ जाएगा सवाल इतना तो जानते ही हो, इतना भी दिमाग अपना कम नहीं। तो शून्य को तथा गुणांकों के बीच में जो संबंध है पहले क्वेश्चन के लिए, वो हम जो है अगला जो इसका पार्ट करेंगे। ये पहले का भी है, ये पहले का भी तुमने शून्य निकाला, और उसी के अंदर तुमको है गुणांकों के बीच और शून्यकों के बीच में संबंध निकालना, तो उसका जांच करना है। मतलब चेक करना है कि यार सही बात है कि नहीं बात है। जैसे अभी तुम जो फॉर्मूला लिखूंगा उस फॉर्मूले को तो कहते ही हैं, लेकिन अब उसके अंदर जो ये शून्यक तुमने निकाले थे, क्या क्या निकाले थे शून्यक, 4 और -2 निकाला था ना अभी, तो उसको इसमें रख करके देखेंगे कि वो बात सही है कि नहीं। बाकी क्वेश्चन तुम्हारा क्या दिया, x² - 2x - 8, क्वेश्चन क्या दिया आपका x² - 2x - 8। इसके शून्य क्या क्या आ गए हैं, शून्य क्या क्या आ गए हैं बताओ, 4 और -2 आ गए हैं। अच्छा एक काम करो, इस वाले बहुपद को जो है तुम कंपेयर करो किससे, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब द्विघात समीकरण के जो व्यापक रूप होता है उसके से क्या करो, कंपेयर करो। क्यों कंपेयर कर रहे हैं, जिससे कि क्या आ जाए, ए बी और सी का मान निकल के आ रहा हो। तो हम क्या करेंगे, जो आपका बहुपद दिया है उसको जनरल फॉर्म ऑफ द्विघात बहुपद के से कंपेयर करेंगे, ठीक है। यार थोड़ा इंग्लिश हिंदी मिक्स हो जा रहा है, थोड़ा सा सह लेना। क्या करेंगे, जो जनरल फॉर्म होता है ना द्विघात समीकरण का, उससे हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ax² + bx + c ये होता है जनरल फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल टर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, है ना। इसी के अंदर a और b और c का मान बदल बदल के क्या आता है, सारे जितने भी बहुपद होते हैं द्विघात वाले वो तुम्हें बनाए जाते हैं, ठीक। तो तुम देख रहे होगे कि x² के वाले के आगे वाले गुणांक क्या होता है, a होता है। तो इससे अगर कंपेयर कर रहे हो, इस वाले को हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, इससे कंपेयर कर रहे हैं। ये क्या है आपका व्यापक रूप है, किसका, द्विघात बहुपद का। इधर देखो, तुलना मतलब कंपेयर करेंगे यार। अच्छा कंपेयर मतलब नहीं समझ पा रहे हो, अरे धत तेरे की, क्या पढ़े हो यार अंग्रेजी, तुलना करते हैं यार अपनी मातृभाषा को सपोर्ट करता है।
कि यार नहीं मैं तो अंग्रेजी ही क्यों सीखूं, मैं सब हिंदी में पढ़ूंगा। नहीं बेटा, आप लोग यार थोड़ा इंग्लिश पे ही फोकस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी तो ठीक है। तो तुलना जब आप करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है, ए होता है, तो इससे ए की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो हम क्या मान के चलेंगे 1, क्योंकि कुछ नहीं मतलब 1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लीकेशन वही सेम ही आ जाता है। तो ए का ए की बराबर क्या हो गई वैल्यू 1 हो गई। सेम इज एक्स के आगे वाले गुणांक को क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। तो एक्स के आगे गुणांक क्या लगा हुआ है -2, तो इससे क्या समझ में आता है कि बी की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, एक्स के आगे जो बी होगा तो एक्स के आगे कितना है -2, तो इस तरह से बी की वैल्यू कितनी हो गई -2, हाँ साइन सहित बोला बी। सेम बताओ सी का मान कितना होगा, हाँ सी का मान -8, राज तुम अटक गए देखे, तो सी का मान क्या हो जाएगा -8 आपका हो जा रहा होगा। ठीक है, ये आपका आ गया है। ठीक है, अब इनके बीच में जो संबंध होता है ना उसको तुम्हें चेक करना है, उसको प्रूव करना है, उसकी सत्यता की जांच करनी है। तो यार अब जान तो क्या होता था फॉर्मूला, आपने पहले पढ़ा होगा यार एक चीज, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा तुमने निकाला होगा। ठीक, अल्फा प्लस बीटा, और जो ये शून्य तुम्हारे है ना इसमें से एक चार क्या है देखो सुनो, अगर शून्यक आपका दिया है 4 और -2 आया जो आपका आया था, तो इसमें 4 क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा, और -2 क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा। शून्य की क्या हो जाएंगे अल्फा बीटा हो जाएंगे, और ए बी सी जो है आपका अल्फा बेटा नहीं अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता था -b/a, ये फॉर्मूला होता था। साथ में एक फॉर्मूला क्या था, तुमने गुणनफल वाला भी बात पढ़ा था, दोनों को प्रूव करना है तो शून्यकों का क्या गुणनफल, वो क्या होता था आपका अल्फा इंटू बीटा। अरे गुणनफल में क्या अल्फा और बीटा का मल्टीप्लिकेशन, वो किसके बराबर होता था c/a के बराबर होता था। अब तुम्हें इन्हीं को चेक करना है कि क्या बात सही है कि नहीं है। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया, देखो इधर देखो, अल्फा कितना दिया 4 प्लस बीटा की वैल्यू -2, और सेम इसी तरह बी का मान कितना दिया है माइनस, देखो सुनो फॉर्मूला तो -b/a होता है, फॉर्मूला क्या होता है -b/a। ठीक है, तो अब माइनस तो लगा ही रहेगा ना पहले, लेकिन b का मान कितना है यहाँ पे -2, माइनस इससे आ गया, और b का मान कितना आया -2 यहाँ से आ गया, अपॉन ये बटे लगा। ठीक है, जगह नहीं था यार तो उसको हमने ऐसे लिख दिया यार, समझो। ठीक है, a का मान कितना आया है 1 आया, तो तुम्हें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखो तुम्हें दिख रहा होगा कि 4 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस कितना था माइनस, और 4 में से 2 गया 2, और ये कितना जाएगा माइनस प्लस, और प्लस 2/1 कितना होता है 2 ही होता है। तो तुम्हें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS हो गया, यानी कि शून्य का योगफल किसके बराबर हो जाएगा -b/a के बराबर प्रूव हो गया। यहाँ से लिख सकते हो कि LHS बराबर, रुको जाओ यार, इससे हमें समझ में आ रहा है कि LHS क्या है RHS के बराबर है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा -b/a प्रूव हो जाएगा। यही क्या होगी जांच हो गई आपका कि भैया शून्यकों का योगफल जो फॉर्मूला -b/a था ना वो सही है, वो किताब में गलत नहीं लिखा है, नहीं तो बहुत चालाक बनते थे कि एक बार देखें, देखो जो मान आया है शून्य का और ABC का, उसको जो है इस वाले फॉर्मूले जब रखे ना तो क्या हो गया, वो बात काम कर गई, यानी कि ये जो फॉर्मूला है वो क्या है राइट है, उसी को तुम्हें जांच करना है, उसी को बोलते हैं सत्यता की जांच। कि भैया ये फॉर्मूला ऐसे बना दिए कि बस सुनो इधर देखो इधर, ये फॉर्मूला ऐसे बना दियो कि बस ऐसे बस अंडरस्टैंड कुछ भी लिख दियो अल्फा प्लस बीटा -b/a, नहीं ऐसे नहीं लिखा है, इसको प्रूव किया गया होगा। और साथ में जब तुमने वैल्यूज को रखा है तो उसमें क्या आ गया, उससे क्या आ रहा है बराबर दोनों साइड्स आ रहे हैं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a क्या होता है, ये राइट होता है। सेम इसी तरह से जब तुम गुणनफल वाले पे चेक कर लोगे तो भी काम हो जाएगा। हम इसको साइड में कर देते हैं यार, शून्यकों का गुणनफल, मैथ में कुछ रटना वटना नहीं है मेरे मालिक, सच में बता रहे हैं, बस बात को पकड़ो उससे करते चले जाओ। ये तुम्हें ये जो इसमें अंदर जो कर रहे हैं ये तुम अपने भी भाषा में लिख सकते हो, बस तुम्हें जो काम है ना वो तुम्हें करके दिखाना है, ये समझो। तो शून्यकों का क्या है गुणनफल, गुणनफल का मतलब क्या अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा कितना होता था c/a होता था, ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ये आप क्वेश्चन जो ये जो फॉर्मूला जो है इसको इंपॉर्टेंट नोट कर लेंगे, और इसको जो है इस सवाल के लिए पहले क्वेश्चन के लिए तो सारे के अंदर ये सारा यूज होगा ही होगा, तो आप इसको जो है मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट स्टार लगा लो। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 4 और इंटू -2, ठीक है।
अरे बीटा -2 ही तो है। सी कितना है? सी ए कितना है? 1। ए कितना है? तो 4 दूनी कितना हो गया? -8। इधर -8 तो बराबर हो गया ना, -8 बराबर -8, मतलब क्या LHS इक्वल टू RHS, यानी कि जो फॉर्मूला आप बोल रहे थे ऊपर वाला वो बात क्या है, सही है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर C/A, इससे जो है ये प्रूव हो गया। तो दोनों क्या है? गुणांकों के बीच, ये गुणांक ही तो है, CABC क्या है? ये सब गुणांक है, और जो अल्फा बीटा क्या है? शून्यक है। तो वो वाला फॉर्मूला जो है प्रूव हो चुका है इस सवाल के माध्यम से, इनके वैल्यूज के माध्यम से। तो ठीक है, इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन डन हो गया है। आप जो है सेकंड वाला आपका जो है कह सकते हो SW रहेगा, थर्ड वाला भी आपका SW रहेगा, और फोर्थ वाला भी आपका SW रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है? C वाला टर्म नहीं है, तो C वाला टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और क्या, समझ गया? मैंने बता दिया। यहाँ पे क्या है? C टर्म नहीं है, C वाला टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अच्छा, एक बात ध्यान में रखना, हर सवाल के अंदर x लिखा है, नहीं सॉरी, इसके अंदर s लिख दिया। तो अब क्या कर दिया गया है, यहाँ पे जो वेरिएबल है एलजेब, जो आपका वेरिएबल यहाँ पे x से क्या हटा के बना दिया गया? s बना दिया गया है, और u बना दिया गया है। तो कोई उसमें कोई गलत बात नहीं है। आप कुछ भी वेरिएबल, हम पहले भी बोल रहे थे, x कोई ज़रूरी है क्या? y भी तो ले सकते हैं, z भी ले सकते हैं, या ABCD से लेकर कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे s के जहाँ पे सॉरी x यहाँ पे s कर दिए हैं, और x यहाँ पे u कर दिए, प्लस यहाँ पे एक टर्म जो नहीं था C वाला, तो उसको हमने 0 लिख दिया। तो आप इस तरह से जो है क्वेश्चन कर लेना, और तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, सी यू, बाय बाय।